नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्रिपुरा में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यातायात सुबेदार ने एपे और ऑटो पर की चालानी कार्यवाही, वसूला जुर्माना। वैक्सीनेशन महाअभियान की हुई शुरुआत, जिले के 158 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर हुआ आयोजित। दीपावली के बाद मंडी में ज्वार और सोयाबीन की बड़ी आवक, कम दाम मिलने से किसान हैं नाराज। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। त्रिपुरा में हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में आज बुरहानपुर जिले के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाजजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। त्रिपुरा में हो रही हिंसा की घटना के विरोध में बुरहानपुर जिले के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाजजनों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी की प्रतिभा संतोष दीक्षित ने बताया कि त्रिपुरा में जो हिंसक घटनाएं घट रही है उस पर रोक लगे और हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष तत्तू मेड़े ने बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाजजनों ने मिलकर आज त्रिपुरा में हो रही घटना पर रोक लगे और इससे सम्मिलित लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो, इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। वहीं एडवोकेट मोहम्मद हनीफ ने बताया कि त्रिपुरा में जो घटनाएं घट रही है इससे कई लोग परेशान हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले को फांसी की सजा होना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी समाजजन मौजूद थे। आज भैया हम लोगों ने त्रिपुरा में हो रहे जो मुस्लिम समुदाय है उनकी धर्म की जो मस्जिदें हैं और लोगों को जलाया जा रहा है, उनको मार डाला जा रहा है, इसके संबंध में हम सभी लोग एक होके यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। वहाँ पर जो हत्याएं हुई, वहाँ पर धर्म स्थलों को तोड़ा गया क्योंकि वो बंगाल और आसाम के आसपास है और ये आग लगी है बांग्लादेश से। मेरा ये कहना है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हमारे साथ में हर सर्व धर्म जाति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब हैं, क्योंकि ये निंदा वाला है, घोर निंदा हम कर रहे हैं पूरे समाज के लोग मिलकर। आज हमने भीम आर्मी के तत्वाधान में माननीय सहायक कलेक्टर महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जो केंद्र शासित प्रदेश है त्रिपुरा, वहाँ पर एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कारित हुई है, जिसमें कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों द्वारा, दूषित मानसिकता के लोगों द्वारा जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करते हुए उनके धर्मस्थलों को और मानव जाति मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को आहत किया है। जिले में अतिरिक्त सवारियां बैठाकर मैजिक और ऑटो चलाने वाले वाहन चालकों पर आज सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सुबेदार ने कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। अनफिट और ज्यादा सवारी बैठाकर मैजिक और ऑटो चलाने वाले वाहन चालकों पर यातायात सुबेदार ने चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सुबेदार दलबल के साथ उतरे और वाहन में अतिरिक्त लोगों को बैठाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला। सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि लगातार अतिरिक्त लोगों को बैठाकर वाहन में ले जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज कार्यवाही करते हुए चालान बनाकर जुर्माना वसूला है और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। आपको बता दें कि पिछले एक माह से त्योहार का सीजन होने के बावजूद भी परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, कई वाहन दुर्घटनाएं भी हो रही है, लेकिन परिवहन अधिकारी राकेश भूरिया कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। आज यातायात सुबेदार ने कार्यवाही कर जुर्माना वसूला है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जैसे ही शहर से बाहर ऑटो और टेम्पो निकलते हैं तो ये जो है ओवरलोडिंग करते हुए यात्रियों को खतरे में डालते हैं। शिकायत के चलते आज हम लोगों ने जितने भी शहर से बाहर निकलने वाले मुख्य मार्ग हैं, चौराहे हैं, उन पर यह कार्रवाई शुरू की है। जितने भी वाहन जो ओवरलोड चल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और हिदायत भी दी जा रही है और सवारी को उतार कर और वाहन में जितना नियम से सवारी बैठना चाहिए उन्हें बैठाकर। जिले में आज से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। जिले के 158 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। सुबह से टीकाकरण केंद्र पर लोग टीका लगाने के लिए पहुंचे। देर शाम तक भी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। जिले में आज से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। पहले चरण में जिले के 158 केंद्रों पर आज टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इसके लिए वैक्सीन के 26,540 डोज उपलब्ध कराए गए। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र बनाए गए। सुबह से ही लोग
टीकाकरण का केंद्र पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे। टीकाकरण केंद्रों की मॉनिटरिंग करने के लिए दल गठित किए गए। लगातार दलों द्वारा टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। दिसंबर के अंत तक कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए हर दिन 5000 डोज लगाना होगा, लेकिन अभी एक दिन में 1000 डोज भी नहीं लग पा रहे। लक्ष्य पूरा करने के लिए टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत की गई। जिले में अब तक 4,94,267 लोगों को पहला टीका लगा है। इनमें से 2,25,919 लोगों ने ही दूसरा टीका लगाया है। 54% लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज लगना बाकी है। दिसंबर के आखिर तक इन सभी को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए आज वैक्सीनेशन का महाअभियान जिसमें अभी तक 151 लोगों को सेकेंड डोज का टीका लगा है। यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया और लोग यहाँ पे 240 का लक्ष्य 250 का लक्ष्य रखा है। क्या लोगों में उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है। आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ आ रही है क्योंकि हमारे लोग कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। चार लोग लगातार जिनका सेकेंड डोज ड्यू है उनको लगातार फोन पर बात कर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कृपया आप आएँ और अपना सेकेंड डोज लगाएं। दीपावली के बाद रेणुका कृषि उपज मंडी में ज्वार और सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। बारिश से ज्वार का दाना काला होने के कारण दाम कम मिलने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। रेणुका कृषि उपज मंडी में दीपावली के बाद उपज की आवक बढ़ गई है। नीलामी भी देर शाम तक चल रही है, लेकिन सोयाबीन और ज्वार के भाव कम मिलने से किसान नाकू से सोयाबीन 3,500 से 5,251 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से नीलाम हुई, जबकि किसान 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव की मांग कर रहे हैं। इस बार बेमौसम बारिश ने ज्वार और सोयाबीन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ज्वार का दाना काला पड़ गया है। सोयाबीन की सूख चुकी फसल फिर से गीली होने के कारण दाना टूट गया। इससे भाव कम मिल रहे हैं। मंडी में सोयाबीन और ज्वार की आवक में तेजी आए, लेकिन कम भाव मिलने से किसान नाराज है। किसानों ने कहा कि बेमौसम बारिश से परेशानी हुई है। इस बार लागत भी ज़्यादा लगी, लेकिन भाव पिछले साल से भी कम मिल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले में बोर्ड परीक्षा इस बार फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगी। आमतौर पर मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होती है। फरवरी में परीक्षा होने से विद्यार्थियों के पास तैयारी के लिए अब 3.25 महीने ही बचे हैं। शासकीय स्कूलों से कक्षा 9वीं और 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा नवंबर में ही शुरू हो जाएगी। 29 नवंबर से परीक्षा शुरू होना है। इसका टाइम टेबल 15 दिन पहले जारी होगा। ऐसा नकल रोकने के लिए किया है। इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र भी जिला स्तर पर तैयार होंगे। इसके भी आदेश जारी किए। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। विभाग के अनुसार पिछले साल कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र पोर्टल पर अपलोड किए थे। उसकी फोटोकॉपी विद्यार्थियों को स्कूल से दी गई थी और परीक्षा ओपन बुक पद्धति से ली गई थी। इस साल परीक्षा ऑफलाइन यानी स्कूल में ही ली जाएगी। त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बोर्ड ने तैयार किए थे। प्रश्न पत्र पहले से ही यूट्यूब पर वायरल हो गए। इस कारण परीक्षा को निरस्त भी करना पड़ा था। इस बात का ध्यान रखते हुए बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर जिला स्तर पर ही तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम का विलय करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल कर दी है, जिससे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसें बंद होने के कारण महाराष्ट्र के बड़े शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को बसें नहीं मिली, जिस कारण यात्री परेशान होते रहे। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसें बुधवार को बंद रही। महाराष्ट्र के बड़े शहरों की ओर जाने के लिए बस नहीं मिलने से यात्री परेशान होते रहे। वह घंटों तक बस स्टैंड पर बैठकर बसों का इंतजार करते रहे। ऑटो ऐप महाराष्ट्र के रावेर, भुसावल, जलगांव, एदलाबाद तथा जलगांव जामोद तक ही जा रहे हैं। इसे सफ़र करने वाले यात्रियों को यहां से आगे जाने के साधन नहीं मिल पा रहे। राज्य सरकार में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम का विलय करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल कर दी। महाराष्ट्र एसटी की बुरहानपुर आने वाली 65 बसें पूरी तरह बंद हो गई है। इससे महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। मध्य प्रदेश परिवहन निगम के परमिट की 35 बसें महाराष्ट्र जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर बसें कम दूरी पर चलती है। बुरहानपुर से जलगांव, पाचोरा, नासिक, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना जाने वाले यात्री ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के लिए कम बसें चल रही है। रावेर, भुसावल तक ऑटो ऐप से यात्री पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ से आगे जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
त्रिपुरा में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यातायात सुबेदार ने एपे और ऑटो पर की चालानी कार्यवाही, वसूला जुर्माना। वैक्सीनेशन महाअभियान की हुई शुरुआत। जिले के 158 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर का आयोजन। दीपावली के बाद मंडी में ज्वार और सोयाबीन की बड़ी आवक, कम दाम मिलने से किसान हैं नाराज। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।